हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसमें ट्रायल बैलेंस को जब सॉल्व किया था हम लोगों ने ट्रायल बैलेंस बनाया था तो उसमें लेज़र के अकाउंट दिए गए थे और उन लेज़र अकाउंट से उन अकाउंट के बैलेंस देख के डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है देख के हम लोगों ने ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करा था। इस तरीके का क्वेश्चन था, देख लो एक बार। ये देखो लेज़र के अकाउंट दिए गए थे, कैपिटल अकाउंट है और यहाँ पर कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हम लोगों ने लिया था, परचेज अकाउंट है, सेल्स अकाउंट है और ये एक दिनेश का अकाउंट है। इस तरीके का क्वेश्चन था जिसको हम लोगों ने सॉल्व किया था। तो यहाँ पर क्या था कि आपको अकाउंट दिया गया था और उसमें दिख रहा था आपको कि डेबिट बैलेंस है इस अकाउंट का या क्रेडिट बैलेंस है। तो अगर डेबिट बैलेंस था तो उसको ट्रायल बैलेंस के डेबिट वाले कॉलम में हम लोगों ने लिखा था, अगर क्रेडिट बैलेंस था तो उसको ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट वाले कॉलम में लिखा था। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होने वाला है, कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके का भी आ जाएगा एग्ज़ाम में जहाँ पर अकाउंट का नाम दिया गया और उसका बैलेंस उसके सामने लिखा होगा। आप लोगों को ये नहीं पता होगा कि ये डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है, फिर उस कंडीशन में ट्रायल बैलेंस कैसे प्रिपेयर करोगे, क्योंकि पता ही नहीं है कि इस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है। तो इसके लिए क्या है, कुछ रूल्स बनाए गए हैं। हो सकता है आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों को ये रूल्स पता हों, लेकिन उसके बाद भी एक बार इनको रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ट्रायल बैलेंस बनाना फिर बहुत आसान हो जाएगा। तो रूल्स क्या है, डेबिट साइड में कौन कौन से अकाउंट के बैलेंस आते हैं। एसेट्स के सारे बैलेंस डेबिट होते हैं, चाहे करेंट एसेट हो या फिक्स्ड एसेट हो। तो जैसे कैश अकाउंट, कैश का बैलेंस डेबिट होगा, बैंक अकाउंट का बैलेंस भी डेबिट होगा, बिल्स रिसीवेबल अगर कुछ है तो उसका बैलेंस डेबिट होगा, डेटर्स उनका डेबिट होता ही है। फर्नीचर है उसका भी बैलेंस डेबिट होगा, मशीनरी है उसका बैलेंस डेबिट होगा, कोई बिल्डिंग अकाउंट है उसका भी जो बैलेंस होगा वो डेबिट होगा, गुडविल का डेबिट होगा और पेटेंट्स वगैरह या कॉपीराइट है कुछ तो उसका भी बैलेंस डेबिट होगा। और जो ड्राइंग होती है, ड्राइंग जो बिजनेस का पार्टनर या उसका ऑनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए जो पैसे बिजनेस से निकालता है उसको बोलते हैं ड्राइंग। तो ड्राइंग का भी जो बैलेंस होगा वो भी डेबिट बैलेंस होगा। परचेज अकाउंट जो गुड्स परचेज किया जाता है उसका भी बैलेंस डेबिट ही होता है। और सेल्स रिटर्न, बिका हुआ माल, जो माल बेच दिया गया और किसी कारण से वो वापस आ गया तो सेल्स रिटर्न अकाउंट उसको बोलते हैं। तो और उसका भी जो बैलेंस होगा वो डेबिट होगा। और जितने भी एक्सपेंसेस हैं या कोई लॉस हो रहा है, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो इनके भी जो बैलेंस होंगे वो डेबिट बैलेंस होंगे। और इनपुट सीजीएसटी हो या इनपुट एसजीएसटी हो, सीजीएसटी का मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स और एसजीएसटी का मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इनपुट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी का मतलब जो जीएसटी परचेज के साथ में अटैच की जाती है, परचेज के साथ में, परचेज अकाउंट के साथ में जो जीएसटी लगाई जाती है उसको बोलते हैं क्या, गुड्स को परचेज करते समय उसको बोलते हैं इनपुट सीजीएसटी। तो अगर इनपुट सीजीएसटी क्वेश्चन में लिखा हुआ है तो इट मीन्स इसको ट्रायल बैलेंस के डेबिट वाले कॉलम में लिखेंगे इस बैलेंस को। तो ये हो गया सारे तरीके की एसेट, चाहे फिक्स्ड एसेट हो या करेंट एसेट हो। तो ये कैश का बैलेंस, बैंक का बैलेंस, बिल्स रिसीवेबल अगर कोई है, डेटर्स हैं, फर्नीचर है, मशीनरी है, बिल्डिंग है, गुडविल है और पेटेंट्स, ड्राइंग अकाउंट और आपका परचेज अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट और किसी भी तरीके का कोई एक्सपेंसेस है और इनपुट सीजीएसटी। इन सब को इस तरीके का क्वेश्चन अगर कोई आता है जहाँ पर बैलेंस डेबिट है या क्रेडिट ये मेंशन नहीं किया गया है, ठीक है, तो इस तरीके के जितने भी अकाउंट होंगे उनको ट्रायल बैलेंस के डेबिट वाले कॉलम में उनको लिखा जाएगा उनके बैलेंस को, ठीक। और क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे, सभी तरीके की लाइबिलिटीज़। अब लाइबिलिटी में क्या क्या हो सकती है, बैंक का ओवरड्राफ्ट कोई हो सकता है या कोई लोन की अमाउंट हो सकती है, बिल्स पेबिल जो होंगे वो भी एक तरीके की लाइबिलिटी होती है, उसको भी ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में, क्रेडिट वाले कॉलम में उसके बैलेंस को लिखेंगे। क्रेडिटर्स के जितने भी बैलेंसेस होंगे वो भी ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट वाले कॉलम में लिखेंगे। कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस होगा उसको, और सेल्स अकाउंट और परचेज रिटर्न अकाउंट, जो माल परचेज किया जाता है, गुड्स जो भी परचेज किया गया है किसी कारण से अगर वो वापस कर दिया गया है तो उसको बोलते हैं क्या, परचेज रिटर्न। तो परचेज रिटर्न का भी बैलेंस जो भी होगा क्वेश्चन में उसको लिखेंगे ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट वाले कॉलम में।
सभी तरीके की इनकम्स और जो प्रॉफिट होगा उसको बैलेंस को भी ट्रायल बैलेंस के किस में लिखेंगे, क्रेडिट वाले कॉलम में। और आउटपुट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी मतलब जो सेल्स के साथ में सीजीएसटी और वो एसजीएसटी मेंशन की गई होती है। हालांकि क्वेश्चन में आउटपुट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी ये अलग से आपको दिखाया जाएगा। और इस तरीके का अगर कोई ये अकाउंट का बैलेंस दिया रहेगा क्वेश्चन में, तो इसको फिर आप ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट वाले कॉलम में इसको लिखेंगे। तो ये ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट है, नेम ऑफ अकाउंट, और उसके बाद एक कॉलम रहेगा लेजर फोलियो का, उसके बाद डेबिट बैलेंस का एक कॉलम और एक क्रेडिट बैलेंस का कॉलम रहेगा। तो यहाँ पर कैश का बैलेंस अगर रहेगा तो डेबिट वाले में लिखेंगे, बैंक का बैलेंस डेबिट में लिखेंगे, बिल्स रिसीवेबल डेबिट साइड में, डेटर्स सारे डेबिट साइड में उनके बैलेंसेस, और फर्नीचर अकाउंट का बैलेंस डेबिट में रहेगा, मशीनरी है उसको भी डेबिट में डालेंगे डेबिट वाले कॉलम में, बिल्डिंग है कोई उसको डेबिट वाले कॉलम में, गुडविल ये भी डेबिट में, और पेटेंट्स या कॉपीराइट कोई है तो उसको भी डेबिट वाले कॉलम में लिखेंगे, ड्राइंग है उसको डेबिट वाले कॉलम में लिखेंगे, परचेस का जो भी बैलेंस है जो भी अमाउंट है उसको डेबिट करेंगे, और सेल्स रिटर्न उसको भी डेबिट करेंगे, एक्सपेंसेस जितने भी तरीके के एक्सपेंसेस होंगे उनको भी डेबिट वाले कॉलम में लिखा जाएगा। इनपुट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी इसको भी डेबिट वाले कॉलम में लिख देंगे, और क्रेडिट वाले कॉलम में लिखेंगे ऑल टाइप्स ऑफ लाइबिलिटीज़, उसमें आपका बैंक ओवरड्राफ्ट का अमाउंट हो सकता है, बिल्स पेबल हो सकते हैं, क्रेडिटर्स हो सकते हैं, इनको भी क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट वाले कॉलम में इनको लिख देंगे, और कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस होगा उसको भी क्रेडिट वाले कॉलम में लिखेंगे, एंड सेल्स अकाउंट क्रेडिट वाले कॉलम में जाएगा, परचेज रिटर्न अकाउंट ये भी क्रेडिट वाले कॉलम में जाएगा, इनकम्स जितनी होंगी उनको भी क्रेडिट वाले कॉलम में लिखेंगे, और आउटपुट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी इसको भी क्रेडिट वाले कॉलम में लिखेंगे। तो इन चीज़ों को नोट कर लो कहीं और इनको दिमाग में बिठा लो, ये कॉन्सेप्ट है। अगर ट्रायल बैलेंस में सिर्फ अकाउंट का नाम लिखा गया है और बैलेंसेस दिए गए हैं तो फिर ट्रायल बैलेंस कैसे प्रिपेयर करेंगे। अब चलिए फटाफट एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये है आपका क्वेश्चन, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस ऑन 31 मार्च 2020। ये बैलेंस दिए गए हैं और इनसे आपको ट्रायल बैलेंस बनाना है। इन बैलेंस में ये नहीं लिखा गया है कि ये डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है। तो चलिए अब बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। तो यहाँ पर लिख देंगे ट्रायल बैलेंस ऑफ, यहाँ पे जिस भी ऑर्गेनाइजेशन का या कंपनी का ट्रायल बैलेंस बन रहा है वहाँ पे इसका नाम लिख देंगे, और ब्रैकेट में लिख देंगे एज ऑन 31 मार्च 2020। फॉर्मेट नेम ऑफ अकाउंट का पहला कॉलम, दूसरा लेजर फोलियो का, और इसके बाद तीसरा कॉलम है डेबिट बैलेंस का, और चौथा कॉलम है क्रेडिट बैलेंस का। तो यहाँ पर कैपिटल का बैलेंस 2,85,000, तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो इसका मतलब ये लाइबिलिटी है और इसको डालेंगे कहाँ, क्रेडिट वाले कॉलम में। तो कैपिटल अकाउंट के बैलेंस को लिखेंगे हम लोग क्रेडिट वाले कॉलम में, यहाँ पे लिख देंगे कैपिटल, और क्रेडिट वाले कॉलम में 2,85,000। सैलरी ये एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस को क्या करते हैं हम लोग, डेबिट वाले कॉलम में लिखेंगे। तो सैलरी अकाउंट चूँकि एक्सपेंसेस है, सारे एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं उनके बैलेंसेस, तो सैलरी अकाउंट का बैलेंस लिखेंगे हम लोग सैलरी, और यहाँ पर डेबिट वाले कॉलम में 26,420। और ये फर्नीचर है, ये एसेट है, तो एसेट को कहाँ लिखते थे हम लोग, डेबिट वाले कॉलम में लिखेंगे। तो यहाँ पर एसेट फर्नीचर को 30,000 रुपीज़ ये फर्नीचर लिखेंगे और यहाँ पर डेबिट वाले कॉलम में लिख देंगे। इसके बाद महेश हैं, यहाँ पर लिख दिया गया है ये क्रेडिटर है या डेबिटर्स है, क्योंकि नाम से नहीं पता लगाया जा सकता है कि वो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। एक पर्सन क्रेडिटर भी हो सकता है, डेटर्स भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है कि ये क्रेडिटर हैं या डेटर्स हैं। तो यहाँ पर महेश और इनके आगे लिखा गया है CR, मतलब क्रेडिट बैलेंस है इनका। तो ये कितना है, 61,500। इसका मतलब इस बैलेंस को क्रेडिट वाले कॉलम में लिखा जाएगा ट्रायल बैलेंस में। तो यहाँ पर नाम लिख देंगे महेश का, और क्रेडिट वाले कॉलम में लिख देंगे 61,500 रुपीज़। और ओपनिंग स्टॉक ये एसेट है, तो ये एसेट है तो इसको कहाँ लिखेंगे, इसको डेबिट वाले कॉलम में लिखेंगे। तो ओपनिंग स्टॉक यहाँ पर लिख देंगे डेबिट वाले कॉलम में 96,000। सेल्स ये क्रेडिट बैलेंस होगा इसका, तो इसको लिखेंगे क्रेडिट वाले कॉलम में 2,70,600 रुपीज़। तो यहाँ पर लिख देंगे क्रेडिट वाले कॉलम में ट्रायल बैलेंस में 2,70,600 रुपीज़। इसके बाद है कमीशन। अब देखो ये कमीशन रिसीव हो रहा है या पेड हो रहा है, तो यहाँ पर ये कमीशन रिसीव हो रहा है, इसका मतलब ये प्रॉफिट हो रहा है बिजनेस के लिए, ये इनकम है। और यहाँ पर लिखा हुआ है क्रेडिट, तो चूंकि क्रेडिट लिखा हुआ है इसलिए आपको कुछ सोचना विचारना नहीं है, कमीशन लिखो यहाँ पर और क्रेडिट वाले कॉलम में 1,200 रुपये लिख दो। इसके बाद कैश है, तो कैश है एसेट, करेंट एसेट है,
एसेट्स को लिखते हैं हम लोग डेबिट में। तो यहाँ पर कैश अकाउंट को लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कैश और डेबिट वाले कॉलम में 2,41,170 रुपीज़। सुरेश ये डेटर्स हैं, चूँकि इनके आगे डी आर लिखा हुआ है तो इसमें भी बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। डी आर लिखा है, इसका मतलब इसको डेबिट वाले कॉलम में लिखना है। तो यहाँ पर सुरेश का बैलेंस है 60,000 रुपीज़ और इसको सुरेश लिख देंगे यहाँ पर और डेबिट वाले कॉलम में इसको मेंशन कर देंगे। गणेश, इनके आगे सी आर लिखा हुआ है, इसका मतलब इनका क्रेडिट बैलेंस है और ये क्रेडिट वाले कॉलम में लिखा जाएगा। तो यहाँ पर गणेश का नाम लिख दो और क्रेडिट वाले कॉलम में ट्रायल बैलेंस के यहाँ पर 6,000 रुपीज़ लिख दो। परचेज डेबिट होता है तो परचेज को लिखेंगे हम लोग डेबिट वाले कॉलम में 1,74,000 रुपीज़। परचेज रिटर्न ये होता है क्रेडिट। देखो परचेज डेबिट रहेगा और परचेज रिटर्न, चूँकि परचेज में क्या होता है, गुड्स आएगा बिजनेस में, जो भी आता है उसको डेबिट करते हैं, इसलिए परचेज का बैलेंस होता है डेबिट। और गुड्स परचेज रिटर्न, ये माल वापस जाएगा, आया हुआ माल वापस जाएगा। वापस जाएगा मतलब क्रेडिट होगा, बाहर जाएगा, बिजनेस से बाहर जाएगा। जो चीज़ बाहर जाती है बिजनेस से उसको करते हैं क्रेडिट, इसलिए परचेज रिटर्न को कर दिया जाता है क्रेडिट। तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, परचेज डेबिट होगा और परचेज रिटर्न क्रेडिट होगा। तो यहाँ पर परचेज रिटर्न लिखेंगे और यहाँ पर क्रेडिट वाले कॉलम में 4,500 रुपीज़ यहाँ पर लिख देंगे। और इसके बाद ये है डिस्काउंट डेबिट, तो ये बिजनेस के लिए लॉस हो गया। ये डिस्काउंट एक तरीके का लॉस है बिजनेस के लिए, चूँकि यहाँ पर डी आर लिखा हुआ है, लॉस हुआ प्रॉफिट हुआ, इससे आप लोगों को कोई मतलब नहीं है। डिस्काउंट के आगे डी आर लिखा है, इसका मतलब ये डेबिट हो जाएगा। तो यहाँ पर डिस्काउंट लिख देंगे और इसको लिख देंगे डेबिट वाले कॉलम में। देखो जिस अकाउंट के सामने लिख दिया गया है डेबिट है या क्रेडिट है, उसमें बहुत ज़्यादा कुछ भी सोचना नहीं है। डेबिट लिखा है तो डेबिट वाले कॉलम में, क्रेडिट लिखा है क्रेडिट वाले कॉलम में। रेंट एक्सपेंसेस है, किराया दिया गया है, तो रेंट को लिखेंगे हम लोग डेबिट वाले कॉलम में। तो यहाँ पर ट्रायल बैलेंस के डेबिट वाले कॉलम में ये लिख देंगे 1,800 रुपये, 1,800 रुपीज़। और ये कैरेज मतलब भाड़ा है, कुछ माल मंगाया गया होगा उसका भाड़ा दिया गया, ये भी एक्सपेंसेस है, इसको भी डेबिट करेंगे। तो हम लोग डेबिट वाले कॉलम में 750 रुपीज़ लिख देंगे। इनपुट IGST, इनपुट IGST उसको करते थे डेबिट, हम लोग डेबिट करेंगे क्योंकि ये परचेज़ के साथ में GST ये अटैच हुआ है, परचेज़ के साथ में GST का पेमेंट हुआ है, तो इसलिए इसको हम लोग करेंगे डेबिट। इनपुट IGST, अगर यहाँ पर SGST होता उसको भी डेबिट करते, इनपुट SGST होता उसको भी डेबिट करते, इनपुट IGST है इसको भी हम लोग डेबिट करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे इनपुट IGST और 8,700 रुपीज़ इनको कर देंगे डेबिट। इसी तरीके से आउटपुट IGST ये होता है क्रेडिट, क्योंकि सेल्स के साथ में होता है, तो 13,520 रुपये 30,520 रुपीज़ इसको कर देंगे क्रेडिट। आप डेबिट वाले सारी अमाउंट का टोटल कर लेंगे, कितना आया 6,42,320 रुपीज़। और क्रेडिट वाले कॉलम का भी टोटल कर लेंगे 6,42,320 रुपीज़। आप डेबिट और क्रेडिट का दोनों का टोटल बराबर हो गया, इसका मतलब ये ट्रायल बैलेंस बन गया और ये कंप्लीट है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगर कुछ कन्फ्यूज़न है कमेंट करो, नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेटा बाय बाय एंड टेक केयर।